अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों को ना ये मीटर है ना, इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना वो सही नहीं आता। बहुत सारे दोस्त अक्सर कमेंट में भी कहते थे कि यार हमें इसका कुछ तरीकाकार बताया जाए। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त को ये भी कमेंट थे कि मीटर जनाब हमें कौन सा अच्छा लेना चाहिए, डिजिटल मीटर जो कि हर किस्म की वोल्टेज वगैरह का, या इसको झटका वगैरह लग जाए तो ये जले ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जब भी मीटर लेना है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो यूनिटी का ये मॉडल है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त मीटर है। इसका यहाँ पे जनाब मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है UT33B+। ये A+ में भी है, B+ में भी होता है और C में भी होता है। यानी जितने भी इसके मीटर होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपने जब भी मीटर लेना हो तो आप कोशिश करें यूनिटी का ही लें, ठीक है ना। उसके अलावा जनाब जब आप मीटर लेंगे तो अगर तो आप हैं बिल्कुल न्यू बंदे, ठीक है, मैं आपको मुख्तसर सा आसान सा तरीका बता दूंगा मुकम्मल इसको इस्तेमाल करने का। तो आपने जनाब सबसे पहले तो क्या करना है, इसकी जो पराडे हैं ना, वो अब यहाँ पे 3 पोर्टें हैं। तो कौन सी पोर्ट में कौन सी पराड लगनी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दरमियान में लिखा हुआ है ना COM कॉम, ठीक है ना, कॉमन, ये दोस्तों यहाँ पर आपने ये ब्लैक पराड लगा देनी है, ठीक है ना। ये इसकी नेगेटिव की तार होती है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, ये रेड तार जो है ना वो कहाँ लगानी है, वो जनाब आपने लगानी है यहाँ पे VMA, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है ना। ये पोर्ट है, लेकिन ये एम्पेयर के लिए ज़्यादातर जो हमारे इस्तेमाल में अक्सर जो मीटर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें यही ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है, जो दोस्त बिल्कुल नए हैं उनको भी बता दूं कि सबसे पहले जनाब आपने ये मीटर के ऊपर यहाँ पे एक निशान बना हुआ है ना, इस निशान ने जिस जगह पे भी होना है ना, उस जगह पे यानी मीटर ने काम करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मीटर है ना, इसकी यहाँ पे लिखा हुआ है 20, ठीक है, उसके बाद 200, उसके बाद 600 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है। यानी यहाँ ये 20 से लेकर या ये जो निशान लगा हुआ है यहाँ तक जो हमारे जितने भी वोल्टेज हमने जो चेक करने हैं ना, वो DC के चेक होने हैं। आपने कहना है कि जनाब आपको कैसे पता चला, कुछ मीटरों के ये कहाँ पे होंगे, कुछ मीटरों, तो टेंशन वाली बात कोई नहीं। ये जो V है ना, इसके साथ एक सीधी लाइन लगी हुई है। इसका ये जो सीधी लाइन आती है ना, ये DC करंट को शो करती है, यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। ये किसी भी मीटर पे, डिजिटल मीटर पे इस तरह की लाइन होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर DC करंट चेक करना है। अब आप कितना करंट चेक कर सकते हैं, आप जनाब 1 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको आपने सवाल करना है कि क्या हम 20 पे चेक करें या 200 पे या 600 पे, किस जगह पे चेक करना है। तो दोस्तों आपने ना एक आइडिया लगा लेना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल चार्जर चेक करना है ना, तो आपने मोबाइल चार्जर को चेक करने के लिए जनाब आपने कोशिश करनी है कि मैं कम से कम, अगर वो 5 वोल्ट का है तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम रेंज पर आप चेक कर लें, ठीक है ना। अगर आपने जनाब कोई 12 वोल्ट की या 25 वोल्ट की, 24 वोल्ट की या बड़ी कुछ चीज़ चेक करनी है, तो आप यानी ये जो लिमिट हुई है ना, अगर 20 से लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 20 से नीचे नीचे जितने भी जनाब वोल्ट है ना, वो आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे DC। अगर 200 लिखा हुआ है तो 200 से नीचे नीचे वाले जितने भी वोल्ट होंगे आप यहाँ पे चेक करेंगे। और 600 लिखा हुआ है ना, 600 से नीचे जितने भी वोल्ट होंगे आप चेक कर सकते हैं, चाहे आप 200 वाले चेक कर लें या 20 वाले, जितने भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर ये इसको इस्तेमाल करने का तरीका कार है ना। अब मैं यहाँ पर इसको मोबाइल चार्जर चेक करता हूँ ना, तो दोस्तों मैं जनाब यहाँ पे 5 वोल्ट आए हैं। तो आप जो इशारिया है ना, इसके जो बाएं तरफ यानी जो वोल्ट है ना, वो आपने आपके लिए पमैश मानी जाएगी। यानी 5 वोल्ट का चार्जर है ना, तो 5 वोल्ट दे रहा है, 5 इशारे एक साथ है ना, ये इसको आपने नहीं देखना, आपने इसको देखना है। अच्छा, यही पमैश आप 200 पर भी कर सकते हैं। जब 200 भी करेंगे ना, तो आना वही 5 वोल्ट है, ठीक है ना। तो आपके लिए जनाब इशारिया से इस तरफ जो वोल्ट है वो 5 वोल्ट है। अगर आप इसको 600 पे चेक करेंगे तो ये सीधा सीधा जनाब, अब ये देखें ना, अब यह 5 वोल्ट का चार्जर है, लेकिन यहाँ पे 4 बता रहा है, हालांकि है 5 का ही। लेकिन आपने कोशिश करनी, जितनी पमैश छोटी होगी आपने जनाब उसको उसी हिसाब से छोटी से छोटी रेंज पे रख के चेक करना है, ठीक है ना। तो इस तरह जनाब ये पमैश जो है ना वो मस्त सही नज़र आ जाती है। अगर बड़ी पमैश आपने देखनी है तो आप जनाब आगे रेंज पे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है ना, इसके नीचे लिखा हुआ है 600 और ये लिखा हुआ 200। तो यहाँ पे V वोल्ट, और ये जो ना इस तरह की जो टेढ़ी सी लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब हुआ है
कि जनाब अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट, यहाँ पर आपने बिजली का करंट चेक करना है 220 वोल्ट आपने बिजली का करंट चेक करना है, या किसी भी सप्लाई के ब्रिज से पहले पहले जितने भी वोल्ट होते हैं वो जनाब आपने इसी रेंज पे चेक करने हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, मैं आपको मुख्तसर से बता दूं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। अगर आपने छोटी पैमाइशें देखनी है, सेल वगैरह चेक करने होते छोटे, तो वो आप 1.5 पे भी चेक कर सकते हैं, 9 वोल्ट पे भी चेक कर सकते हैं। ये जनाब ये छोटी बिल्कुल चीज़ें हैं ना, उसकी रेंज को बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो ना मीटर हमारा जो है ना वो तो बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर आपने रजिस्टेंस से जितनी भी चेक करनी है ना, वो आपने इस रेंज पे चेक करनी है, यहाँ 200 से लेकर यहाँ 20 तक, ठीक है ना। यहाँ तक आप ना जनाब कोई भी रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जनाब आप शो हो जाएगी आपके पास। मिसाल के तौर पर ये जनाब 200 ओम की है, तो आपने यहाँ पे चेक करना है। यहाँ 2K की है यानी ये 20 यानी 2000 है, तो 2K की यानी आपने यहाँ पे चेक करनी है। कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा रेक्टिफायर की एक अलामत सी बनी हुई है, और साथ ये जो छोटे से धंधे से बने हुए हैं, ये है बूज़र। बूज़र का मतलब होता है कि फ्यूज़ वगैरह या कोई भी चीज़ आपने चेक करनी है कि ये डायरेक्ट है, ठीक है, या ख़राब है। तो यहाँ पर आप आपस में इसको टकराएँगे तो यहाँ पर बीफ की आवाज़ देगा, ये ना, इसको कहते हैं बूज़र। यहाँ पर आप फ्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं, या रेक्टिफायर वगैरह भी अक्सर आप चेक कर सकते हैं। ये जो है ना ट्रांसिस्टर भी तकरीबन इस पे चेक हो जाते हैं। तो मुख्तसर सी बात है, ज़्यादातर जो आपके इस्तेमाल की चीज़ है ना वो यहाँ ये डीसी करंट है, एसी करंट है, ये छोटे मैशी हैं, और उसके अलावा ये रजिस्टेंसी हैं। वैसे तो इसका बारीकी के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव मुख्तसर सी वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।